देखो भाई, इस ब्लॉग को सुनिए सभी लोग। और जो हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम पहले कबीरदास जी को अर्पित किए दे रहे हैं ये ब्लॉग, क्योंकि इसमें कहीं कहीं कड़क बोलना पड़ा है, गीता के सिद्धांत का पालन करना पड़ा है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। राजनीति का भाई हो सकता है कोई गलत शब्द बोल जाए, किसी को ठेस लग जाए, इसलिए पहले हमने ये कह दिया। वही क्या कहते हैं भाई, अनापत्ति भाई। अगर और कहीं अगर किसी को ठेस लगे तो भाई बता दें, हम उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। लेकिन प्रयास यही होगा कि सही बोलें। भारत का संविधान भी कहता है कि भाई सही बोलो। तो जो हमारी समीक्षा है, अच्छा, चूंकि हम पुलिस वाले रहे हैं, पुलिस में रहे हैं, और हर समाज के लोगों से हमारा संपर्क रहा है सभी तरह के, तो इसलिए और समीक्षात्मक टिप्पणी अच्छी बन जाती है। साथियों नमस्कार, आप आज सुन रहे हैं ज्ञान एंड नॉलेज का साम्यक घटनाओं का विश्लेषण। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आज पूरे भारत में लोकसभा 2024 के चुनाव पूरी अपनी गर्माहट पे चल रहे हैं। जिस तरह से प्राकृतिक रूप से देश का वातावरण गर्म होता जा रहा है, उसी तरह से चुनावों की प्रक्रिया भी तेज होती जा रही है। पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरा चरण 26 तारीख को है। और विशेषकर इसमें राजस्थान की शेष जो बची सीटें हैं 12, उन पर मतदान है। उत्तर प्रदेश तो भाई बहुत बड़ा विशाल है ही, और भी बिहार दूसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से। और लोकसभा का ये चुनाव वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरह से पुरातन व्यवस्था का परिवर्तन और आधुनिक व्यवस्था में नए कानून सब बन रहे हैं, नई संसद बन गई है, विशाल संसद बन गई है आधुनिक सुख सुविधाओं से। और वो जो संसद सदस्य माननीय चुनकर जाएंगे, उनकी एक अलग गरिमा होगी और उनको मतलब एक अलग अनुभूति भी होगी कि मतलब तैयारी पूरी हो गई हैं। 4 जून को स्वागत के लिए नई संसद तैयार हो जाएगी। सबसे बड़ा आज जो प्रश्न चिन्ह है और जो चिंता का विषय है कि मतदान की का जो प्रतिशत है, जो लोकतंत्र में एक सफलता का बिंदु माना जाता है, और प्रत्येक सरकारों की, राज्य सरकारों की, भारत सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि उनका प्रत्येक नागरिक इस मतदान प्रक्रिया को पूरा करे और बिगर किसी दबाव के, बिगर किसी शोषण के, बिगर किसी लालच के निष्पक्ष रूप से अपने जिसको वो चाहता है उस पार्टी को, उस प्रत्याशी को विजयी बनाए। यही लोकतंत्र की सफलता का महान एक सोच है और एक ये विचारधारा है जो सफलता की तरफ दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन 2024 के पहले चरण में जो पिछले चुनाव हुए थे, उनमें जो प्रतिशत मतदाताओं का आया, मतलब जो परिणाम आया, वो कम से कम किन्हीं किन्हीं राज्यों में तो 10% तक जो है कम मतदान हुआ। जिनमें हमेशा बड़ा उत्साह से 79% तक मतदान होता था, वो काफ़ी नीचे रह गया। ये एक वास्तव में एक चिंतनीय है। क्या कारण है, इस पे ही आज पर चर्चा होगी। और जो साम्यक घटनाएं चल रही हैं उस पे भी पर चर्चा होगी, और इसको सुनिए ज़रूर। और भाई अगले चरण में जो अगले चरण आए उसमें मतदान करने अवश्य जाइए, घर में मत बैठिए भाई। हाँ, मतदान जरूर करिए, ये आपका अधिकार है, ये आपका भारत का भविष्य है, आपका भी भविष्य उसमें शामिल है। क्योंकि सरकार की योजनाएं देख ही रहे हो, आजकल सब जगह किन्हीं को जो पात्र हैं उनको राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही हैं। तो सरकार की नीतियों पे ही तो मिलते हैं। तो भाई उन नीतियों में अच्छी सरकार आप चुनेंगे, अच्छे अपने सांसद को चुनेंगे, तो सांसद में अपने आप की आवाज़ उठाएंगे, बुलंद करेंगे, और जो है अच्छा वातावरण बनेगा देश का। अच्छा, एक और कई हमने उनको सुना, नेशनल न्यूज़ को भी सुना, कई राष्ट्रीय चैनलों को भी सुना, कई जो अच्छे यूट्यूबर हैं उनको भी सुना। सब ने चिंता ये जाहिर की, मतलब स्पष्ट की
कि मतदान भी कम हुआ और लोगों में उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है, न सरकार के पक्ष में दिखाई दे रहा है, न विपक्ष के जो संगठन हैं उनमें भी कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके मूल कारण में सभी लोग अपना अपना चिंतन, अपना अपना तर्क, अपना अपना विश्लेषण, और आजकल तो डिबेट की व्यवस्था हो गई है, चैनलों में टीआरपी बढ़ रहा है, मतलब हम लोग सुनते हैं, उनका टीआरपी बढ़ता है, इसीलिए और होना भी चाहिए, यही स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब मूल अधिकार में हमको राइट दी गई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भाई अभिव्यक्त जब कोई चीज़ सामने आ रही है, और मतदान बताइए 5 साल बाद होता है, और आखिर जनता में नैराश्य भाव क्यों है मतदान के प्रति, जरा इसको जानते हैं। वर्तमान स्थितियों में, आगे पीछे की नहीं, वर्तमान में जो वर्तमान में देश में चल रहा है, जो सोशल मीडिया में जो विशेष प्रश्न चल रहे हैं, उन पे समीक्षा होगी। देखिए, सर्वप्रथम तो ये कि एक धारणा है कि भाई बीजेपी के उत्तराधिकारी जो माननीय लोग हैं उन्होंने कहा है 400 के पार, और उनकी जो आवाज़ है उसको जनता पसंद कर रही है। तो इस एक तो ये माहौल बन गया कि भाई वो तो अब जीत ही जाएंगे, जब वो जो कहते हैं वही होता है, वही जनता करती है। तो एक तो लोकतंत्र की दृष्टि से जरा ये प्रश्न चिन्ह हो गया कि टारगेट नहीं देना चाहिए। भाई चुनाव, हम तो कह रहे हैं कि चुनाव जो वो है समीक्षात्मक लोग वो देखें इसको। एक तो इससे थोड़ा निराश भाव आ रहा है कि अरे जो सरकार पक्ष का मतदाता है वो सोच रहा है अरे 400 तो आ ही जाएंगे, और जो विपक्ष है वो धराशायी तो है ही, वर्तमान में कहीं संगठन कोई मजबूत दिख नहीं रहा है। तो इसका प्रभाव सीधे जनता पे पड़ रहा है। हाँ, एक तो पहला कारण ये। दूसरा कारण जो सबसे बड़ा है कि टीआरपी बनाने के लिए तो नेशनल न्यूज़ समाचार, राष्ट्रीय चैनल बहुत इसको बवंडर के रूप में कर रहे हैं, लेकिन जनता तक कोई व्यक्ति सीधे नहीं पहुंच रहा है, न कोई प्रत्याशी पहुंच रहा है, न पार्टियों के जो माननीय सदस्यगण हैं वो पहुंच रहे हैं। तो भाई पहले तो जब हम लोग छोटे थे, और कई चुनाव देख लिए हैं अब तो हमने अपने जीवन में, तो एक कहावत है कि हमारे लड़के की शादी थोड़ी है तुम्हें बुलाएं हम। तो मतलब मान सम्मान मतदाताओं को मिलना बंद ही हो गया। तुम्हारी गरज हो तो जाओ अपना वोट डालो, और नहीं तो हमें प्रत्याशियों कोई चिंता का विषय नहीं है। हाँ, जाओगे तो अच्छी बात है। और संसदीय चुनाव है, उसमें मतलब 100, 200, 1000 वोटों से कोई अंतर पड़ता नहीं, वो तो जीरा की तरह है। तो एक तो इसलिए भी जब कोई जा ही नहीं रहा है, व्यक्तिगत कोई मिल नहीं रहा है, या तो बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, उनमें मीटिंग्स हो रही हैं बड़े बड़े नेताओं की, और आजकल वीआईपी कल्चर हो गया है कि कुछ लोग मतलब वो सेलेक्ट किए जाएंगे पार्टियों में, वही लोग जो है प्रचार प्रसार करेंगे और बकाया अपना खड़े हो जाएंगे बुत बन के। एक तो ये भी बात है, माला डलवा लेंगे जरूर, और प्रत्याशी मतलब बड़े नेता से हाथ उठवा लेंगे कि इनको ही वोट देना। उनको अपना कोई विचार नहीं, ना उनको कोई मैनिफेस्टो, और ना ही कोई विशेष वो है। अच्छा, और एक चीज़ और आपने देखी होगी कि जो उत्तर भारत के मैदानी एरिया के राज्य हैं, जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, यहाँ पर जो प्रतिशत है वो बहुत डाउन हुआ है। तो कहिए तो उसके मूल को हम आपको बताएं कि मूल में क्या है। देखिए, हम जाति व्यवस्था के पोषक नहीं हैं, ना हमारा चैनल जाति व्यवस्था को के पक्षधर है, लेकिन विचारधारा के हम पक्षधर हैं कि देश में 4 प्रकार की विचारधाराएं हैं, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक दलित भाई या शूद्र भाई। तो और 5वीं अब मुस्लिम विचारधारा भी है, मतलब अल्पसंख्यक में शामिल कर दीजिए सभी लोग। भाई विचारधारा हैं सबकी अलग अलग हैं। तो इनमें सबसे विचारधारा जो चुनाव में अभी तक सबसे उत्साह के साथ और चेतना के साथ जो भाग लेती है, वो क्षत्रिय विचारधारा के लोग जो है लेते हैं। और उनका कारण क्या है कि क्षत्रियों के जो लड़के हैं वो बेरोजगार हैं। आप पूरा सर्वे कर लो, सरकार की तरफ से उनको कोई फैसिलिटी या कोई उनको आरक्षण या कोई उनको सहूलियत है नहीं, ठीक है, और पढ़ने लिखने में इतने तेज होते नहीं। देखो, सही बात सुनो भाई, तभी समझो, क्योंकि ये समस्या देश के सामने बहुत बड़ी आने वाली है भविष्य में।
हाँ, अब इसलिए हम आगाह करे दे रहे हैं पहले से। हम डरवा अरवा नहीं रहे हैं, लेकिन ये समस्या है कि क्षत्रिय लड़कों के पास कोई काम नहीं और वो करते हैं राजनीति। और मतलब राजनीति में अन्य लोग भी चेतना रखते हैं, जागरूकता रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही रखते हैं। और अभी तक जो राजनीतिक उसमें है, इनके प्रत्याशी लड़ा करते थे, लेकिन कुछ दिनों से देख रहे हैं कि सभी पार्टियों ने एक तो इनके प्रत्याशियों की संख्या कम कर दी, इसलिए इनमें उत्साह कम हो गया। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि अभी ये विगत कुछ दिनों से सत्ता पक्ष से जुड़ गए थे, मतलब भारतीय जनता पार्टी के ये एक कोर वोट माने जाते थे। तो इस बार जाने क्यों अपमान सम्मान और जाने क्या क्या आरोप प्रत्यारोप चालू हो गए दोनों पक्षों में। तो अब सरकार से तो कोई टकरा नहीं पाएगा आज की तारीख में, या कभी भी। सरकार तो सरकार होती है। तो एक निराश स्वभाव आ गया। तो उस निराश स्वभाव का प्रतिफल क्या हुआ? प्रतिफल ये हुआ कि जनता में जो उत्साह पैदा करते थे, देखिए सरकार का जो तंत्र है, जैसे सरकार में पुलिस है, सिपाही हैं, सैन्य बल है, ये तो जनता के बीच में जाएंगे नहीं कि उनको प्रेरित करें, उत्साहित करें। असली तो ये काम करते थे, यही ठाकुरों के, क्षत्रियों के, राजपूतों के, सिंहों के जो बच्चे हैं, ये यही काम करते हैं। और इस काम में एकदम से गिरावट आ गई। गिरावट आ गई तो मतदान कम होना ही होना है। और देखिए उसी राज्यों में मतदान कम हुआ है जिन राज्यों में इनकी संख्या बहुतायत है। ये निकाल लीजिएगा, वो वोट ही डालने नहीं गए। हाँ, ये अंदरूनी बात हम आपको बता रहे हैं। और उन्होंने और किसी ने मतलब भाई जनता में उनके संबंध अच्छे रहते हैं, ऐसी बात नहीं, वो सेवा करते हैं जनता के लोगों की, तो और जनता उनसे जुड़ी भी रहती है। तो एक तो ये बात आ गई। आप मतदान कम होने का कारण, मैं तो कह रहा हूँ चुनाव आयोग सर्वे करवा ले इस पर और देख ले अगर हमारी बात ये सही न निकले। अच्छा, और जैसे पूरे आप किसी भी पार्टी में कर लो तो इस टाइम जो है मध्यम क्रम की राजनीति चल रही है देश में। अच्छा, मध्यम क्रम के जो लड़के बच्चे हैं वो सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, सबके पास रोजगार है, उनकी आरक्षण है उनके पास, तो सबकी नौकरी जल्दी लग जाती है। पंडित जी के पंडित जी के जो बच्चे हैं, ब्राह्मणों के बच्चे हैं, उनके लिए अब भाई अच्छे अच्छे मंदिर ही बन गए। जैसे अब राम जन्मभूमि है, तो राम जन्मभूमि में एक भी क्षत्रिय लड़का तो पुजारी बना नहीं। जो वहाँ की ट्रस्ट है राम जन्मभूमि की, रामलला जी की, उसमें भी एक भी क्षत्रिय नहीं, एक भी राजपूत नहीं। इसलिए भी निराशा है। ये तो बहुत बड़ी निराशा है। मतलब बहुत ही जो क्षत्रिय पुराने हैं, मतलब जो 50 साल के ऊपर हैं, जो थोड़ा चिंतन करते हैं और सुबह से उठ के राम 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 करते हैं, वो तो एकदम निराशा में डूबे हैं कि अरे हमारा एक भी प्रतिनिधि, मतलब हमें निकम्मा देश में घोषित कर दिया गया सरकार के द्वारा और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा। ये हम बहुत अंदरूनी बात आपको बता रहे हैं। और इसका परिणाम तो मिलेगा आपको, सत्ता पक्ष को मिलता है, विपक्ष को मिलता है। वो भी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा तो देशभक्ति की है, राष्ट्रभक्ति की है। जो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति से पार्टी के विचारधारा होगी, वो उसी से जुड़ेंगे, उसी से जुड़े रहे। लेकिन अब अगर ये खालीपन होगा तो भाई रामचरितमानस कहती है, अट्टहास कर गर्जा कपि बड़ कीन आकाश। लंका में जब आग लगी, हनुमान जी ने आग लगाई, तो जितनी हवाएं थीं, गैसें थीं, वो सब जलने लगी, तो अपने आप आंधी चलने लगी और जगह रिक्त हो गई। जगह जब रिक्त होती है तो हवाएं भरती हैं। भाई हम विज्ञान के स्टूडेंट नहीं रहे, लेकिन विज्ञान यही कहता है। तो अब वो सत्ता पक्ष से नाराज हो गए हैं, ऐसा है। मतलब सोशल मीडिया में देख लो, समाचारों में देख लो, राष्ट्रीय चैनल बड़े बड़े नेताओं से, माननीय गृह मंत्री साहब भी उस दिन अपना वो दे रहे थे, और राजस्थान के एक मंत्री शेखावत साहब हैं, वो भी सफाई दे रहे थे। और पूरी है ही पश्चिम भारत, उत्तर भारत में कई राज्य, मतलब अतिरिक्त मीटिंग करना पड़ी नेताओं को। तो एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वो जो उत्साह हर चुनाव में बेचारे बनाते थे, दौड़ दौड़ के लोगों से मिलते थे, उस उत्साह में कमी आ गई। ये सामाजिक विषय हम आपको बता रहे हैं, इस पर सभी लोग मंथन करें। हम कोई वो या हमारा भड़काना या जाति तक हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो ये चाहते हैं लोकतंत्र मजबूत बने, देश का प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी जागे। हमारी ऐसी विचारधारा है, हम अपनी विचारधारा को मजबूत करना चाह रहे हैं। हाँ भाई।
अच्छा, अब एक और क्या है, जो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं, निर्बल लोग, मतलब निर्बल ही लोग ज़्यादा मतदान करते हैं, ऐसा हम क्या सभी लोगों का कहना है। उनको तो श्योरिटी हो गई है कि अगर उनका नाम मकान वाली लिस्ट में आ जाएगा तो उन्हें मकान मिल जाएगा प्रधानमंत्री जी की योजना से। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गैस है, उज्ज्वला गैस, वो उन्हें मिल जाएगी, और राशन मिल ही रहा है। तो और विपक्ष में कोई उनसे उनको पूछता नहीं है, विपक्ष का कोई आदमी पूछ ही नहीं रहा है। तो फिर जब सब हो ही रहा है, सरकार कर ही रही है, तो अब मतदान देने धूप में क्यों जाएं? उतनी देर में गल्ला काट ले, गेहूँ काट ले। गेहूँ की फसल चल रही है, खेतों में काम चल रहा है। ये तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि भाई आइंदा ध्यान रखें, जब आप बच्चों के परीक्षाओं का ध्यान रखते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि किसान का यही समय होता है, क्योंकि बादल देखिए आसमान पर चल रहे हैं आजकल, दो तीन दिन, 2 दिन से बादल दिखाई दे रहे हैं। किसी भी दिन अगर वो बरस जाएगा तो कोई किसान को तो 1 किलो गल्ला दे, मतलब अतिरिक्त देगा नहीं, और उनकी माली हालत बेचारों की ख़राब रहती है। वो पहले गल्ला काटें, धूप में, कड़क धूप में उन्हें गल्ला काटना पड़ रहा है। यद्यपि यांत्रिकी व्यवस्थाएं हो गई हैं, लेकिन फिर भी चिंता तो लगी रहती है। एक ये भी कारण है मतदान कम होने का। अब जरा निष्पक्ष और तटस्थ मंथन करिए कि जो बनिया हैं, जैसे वैश्य लोग हैं, तो क्या उनके बच्चे जाएंगे कहीं अपनी दुकान छोड़ के, रोजगार छोड़ के? वो तो अपने काम में लगे हैं। कोई सीए है, कोई मार्केटिंग में काम देख रहा है, तो वो अपना व्यापार करेंगे हैं कि जो है राजनीति में आपके लिए प्रचार करने जाएंगे गांव गांव, और जाएंगे अगर धूप में तो बीमार पड़ जाएंगे। अब जैसे हमारे दलित भाई लोग हैं, तो भाई वो खेतों में काम करेंगे, फसल आ गई है, भाई देखिए ना आप, उनके पास है समय कि वो राजनीति में जाएं हाथ जोड़ने किसी के कि चलो भैया वोट डाल दो। इसके लिए कोई खाली नहीं है। पूरे समाज के जितने भी लड़के हैं, सर्वे कर लो ना आप, सिर्फ ठाकुरों के लड़के ये काम करते हैं, क्षत्रियों के। चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, और चाहे पंजाब हो, सब जगह यही लखेरा अपना घूमते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं और उत्साहित करते हैं लोगों को, चलो भाई वोट डालना है, चलो वोट डालना है। सुबह से कोई काम ही नहीं है, यही काम करते हैं बेचारे। अब इस बार जो है उन्हें निराशा आ गई। एक तो भाई सत्ता पक्ष से वो जुड़े, उनके पिता जुड़े, उनके बाबा जुड़े, उनके दादा जुड़े। जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से वो कांग्रेस से तो जुड़े नहीं थे, वो तो अलग अपना चल रहे थे देशभक्ति में। तो अब ये कारण है भाई, हमें एहसास हो रहा है कि किसी वर्ग का, आज मुस्लिम भाई लोग हैं तो वो तो अपने छोटे छोटे बच्चों को ही काम में लगा देते हैं कि भाई चलो काम करो, खाली मत घूमो। अब जितने भी समाज में आप देखो, अगर खाली कोई है तो वो छत्री का लड़का है, क्योंकि ना सरकार पूछ रही, ना अब उनके पास इतनी ज़मीनें रह गई। तो भाई यही राजनीति करते हैं, बड़े बड़े नेताओं के पीछे पीछे अपना लगे रहते हैं, और वो उत्साह में कमी आ गई है। तो इस पे हम तो कह रहे हैं कि भाई इस पे विशेष समीक्षा हो। अच्छा, एक कारण और आपको बताएं कि पहले जो आध्यात्मिक गुरु, आचार्य, कथाकार, हम सभी धर्मों में, सभी मजहब में होते थे, तो वो विशेषकर जगह जगह जो है अपनी पंडाल लगा के कथाएं वगैरह कहते थे। तो वहाँ से वो प्रचार प्रसार करते थे चुनाव का। एक मतलब जनता को कहते थे भाई आप फला तारीख को वोट डालने जाइए, ये डालिए, वो डालिए। तो अब जो है सरकार की ऐसी योजनाएं बन गई कि वो बेचारे आचार्य और कथाकार लोग उन जगह अपना वही नहीं कर पा रहे हैं, कथाएं नहीं कह पा रहे हैं, पंडाल ही नहीं लग पाते हैं उनके, जनता से उनका संपर्क टूट गया है। कई लोग तो विदेशों में जाके कथाएं कह रहे हैं इस समय, हाँ नेपाल में जाके कह रहे हैं। अब कायदे अनुसार उनको जिस स्टेट में चुनाव है चलो वहाँ नहीं, लेकिन दूसरी जगह एक माहौल बनाना चाहिए चुनाव आयोग के लोगों को, जो कार्यकारिणी मतलब है उन सदस्यों को ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जिनसे जनता जुड़ी है डायरेक्ट रूप से, और तो वो लोग भी उत्साहित करें। एक उत्साह तो बनाना पड़ेगा ना भाई, माहौल बनाना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है कि माहौल नहीं बन पा रहा है। अच्छा, अब एक और बात है, जो आखिरी बात है, कि जनता का जो भी मतदाता है वो चतुर हो गया है, होशियार हो गया है।
पहले तो वो अलग अलग गुटों में बढ़ जाता था, मतलब आज वो तटस्थ हो रहता है, चुनाव की तारीख तक, चुनाव के बटन दबाने तक अपना रहस्य किसी को बताता नहीं। पहले तो सीधे सच्चे लोग होते थे और गुटवादी चला करती थी। और आखिरी से जो आखिरी कारण है वो भी आपको बता दें कि इस समय से रजिस्ट्रेशन जो है, मतदाताओं का जो रजिस्ट्रेशन है, उसमें जो धोखाधड़ी चला करती थी और जो एक छिपाव चला करता था, उसमें भी कमी आ गई। अब कोई आदमी किसी का गलत वोट नहीं डाल सकता है, अपना चेहरा भी नहीं छिपा सकता है। और पहले तो जो है आदमी मर भी गए, वोट अगर उसमें नाम है उनका तो कोई ना कोई डाल देता था, और जो सेंटर मतदान केंद्र होते थे उन पर खूब भीड़ लगी रहती थी, अव्यवस्था रहती थी। अब उसमें सुधार हो गया है, तो ये तो अच्छी बात है, सुधार तो होना चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए, और मतदान के दिन विशेष अनुशासन होना चाहिए। लेकिन उसके साथ मतदाताओं को सहूलियत भी और अधिक से अधिक मिलने की अपेक्षा है। हाँ, तो यही सब कारण है, इस कारण मतदान कम हुआ है। विभिन्न पॉइंट हमने बताए हैं भाई, ये इसलिए कि एक माहौल बने भाई, और हमारा उद्देश्य यही है कि मतदान अधिक से अधिक हो। और एक और 10 तारीख को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया मतलब उस दिन दान करने की और पुण्य कार्य करने की का समय होता है। तो उस दिन अवश्य वृक्षों को, पेड़ पौधों को, दिव्य पौधों को आपस में एक दूसरे को दान करिए, डोनेट करिए। और अधिक से अधिक अगर आपने कोई पौधा न लगाया हो तो पौधा अवश्य रोपित करिए अक्षय तृतीया को। आपको हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। और शेष कल हनुमान जी का अवतरण जयंती है 23 अप्रैल को। आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। हमारे चैनल की तरफ से मंगल कामनाएं। हनुमान जी की तरह दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ अटलता से बढ़ते रहिए, अटल से बढ़ते रहिए और मतदान करने अवश्य जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।